ओके, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे बात करना था आप सबसे। मैंने सोचा कि थोड़ा बात करना ज़रूरी है ये। आप सबने, जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। फिज़िक्स का पेपर हुआ था कुछ दिनों पहले और उस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है उस पे, और पेपर टफ है ऐसा कहा जा रहा है। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है ऐसा कहा जा रहा है, और वो भी किसी स्टेट में कुछ पूछा गया है, किसी स्टेट में पैटर्न वाइज जो हमेशा से सीबीएसई करता आ रहा था उस तरह से पूछा गया है, कहीं किसी स्टेट पे कुछ एकदम बिल्कुल नए नए तरह से टफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इस तरह का कुछ किया गया है। मैंने भी प्रॉब्लम्स देखा, मैंने भी पेपर देखा एक्चुअली फिजिक्स का जो आया हुआ था इस बार। तो अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए था, और क्या सीबीएसई ने ये सही किया है? तो इसका जवाब है नहीं, सीबीएसई ने ये बिल्कुल सही नहीं किया है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर उन्हें ये करना था ऐसा कुछ, तो सीबीएसई को एटलीस्ट एक साल पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, स्कूल्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि भाई इस बार से पैटर्न कुछ हमेशा की तरह नहीं आने वाला है। तो आप उसके लिए तैयार रहें, आप उसमें जाके अच्छे से स्टडी करें, और ये सारा कुछ एक साल पहले उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एंड देन वो जो भी देना चाहें सिलेबस से वो दे सकते हैं। तो ये तो रही पहली बात कि नहीं भाई, सीबीएसई ने ये ठीक नहीं किया। जिन जिन स्टेट्स में ऐसा किया वहां पे उन्होंने ये ठीक नहीं किया है। दैट्स इट, दैट्स माई टेक अबाउट इट, एंड दैट्स माई टेक ऑन इट। नाउ अब भाई दूसरा जो सवाल है कि ऐसा सीबीएसई ने किया क्यों होगा, क्या कारण रहा होगा कि ऐसा सीबीएसई ने किया, या ऐसा और भी सारे बोर्ड कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो यहां पे जो टीचर्स मार्केटिंग करते हैं, राइट। अब मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, काफी सालों से इनफैक्ट देख रहा हूं कि जैसे ही बोर्ड का एग्जाम आता है तो टीचर्स पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई ये 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन बना लो, और इस 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लग जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई का पैटर्न कैसा था? अगर आप 10 साल का क्वेश्चंस बना लें, आप इवन एनसीईआरटी करके जाएं, उसी से क्वेश्चन रिपीटेड आते रहे हैं हमेशा से, राइट। तो मैथ्स में या फिजिक्स में जब आपको 100 क्वेश्चंस कोई देता है, कोई भी टीचर हो जिसने थोड़ा सा स्टडी किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली लड़ जाएंगे। उसके बाद वही टीचर्स एकदम आंख में से लेजर वेजर निकलवा के और शॉर्ट्स बनाते हैं और डाल देते हैं कि हाँ भाई देख लो 10 क्वेश्चंस लड़ गए। और बच्चे भी भाई एकदम कमेंट में लिखते हैं कि भाई लेजेंड और ये फलाना ढिमका सब कुछ ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सोचो कि क्या ये सही है, और क्या इट वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीबीएसई डिड समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली उन्होंने हर स्टेट में ऐसा नहीं किया, ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि, लेकिन क्या ये एक कारण हो सकता है? क्या इस तरह की चीजें ठीक है कि एकदम प्रॉब्लम पे ही कॉन्सेंट्रेट किए जा रहे हो, प्रॉब्लम्स पे ही कॉन्सेंट्रेट किए जा रहे हो? सबसे पहला सवाल कि सच में क्या प्रॉब्लम्स इतने टफ थे फिजिक्स के? मैंने देखा टफ नहीं थे प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली जो आपने रीडिंग नहीं करा है बुक का, आप डिपेंडेंट है कि हाँ भाई कोई आपको बताएगा 100 क्वेश्चन उसमें से लगना चाहिए। आप खुद ये डेराइवेशन लेके बैठे हुए हैं कि हाँ भाई मैंने 5 डेराइवेशन रट लिया है, मैंने 3 डेराइवेशन को रट लिया है, और उन तीनों में से एक तो आ ही जाएगा जैसा हमेशा से होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ बहुत जगहों पे, और स्टूडेंट्स एकदम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमेशा से पूछा जाता है, इस बार तो पूछा ही नहीं, है ना। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण टीचर्स हैं। जिस तरह से मार्केट में सब्जी बिकता है ना, उस तरह से यहाँ पे टीचर्स ने इस तरह से ये सारा कुछ मचाया हुआ है कि हाँ भाई ये 100 क्वेश्चन लो और इसमें से 10 क्वेश्चन लगना ही लगना है, कोई भी कर देगा ये काम।
अगर मैं स्टूडेंट से 12th के स्टूडेंट से आप सब मैंने अगर सैम्पल पेपर बनाया है, सब कुछ बनाया है तो उसमें से आप 100 क्वेश्चन लेके डाल देंगे ना, तो उसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लड़ जाने वाला है, डेफिनेट है, कोई कर सकता है ये काम। तो खुद सोचिए कि क्या आप सच में उस लेवल की पढ़ाई करते हैं। उस लेवल की पढ़ाई मतलब जो आपका सिलेबस है, सपोज करते हैं फिजिक्स में ऐसा हुआ, आप खुद से पूछिए कि क्या आपने एनसीईआरटी की फिजिक्स रीड की थी, कभी किताब रीडिंग किया था? क्या आपने उसमें प्रूफ किया था सारा कुछ, या सिर्फ आपने उन टॉपिक्स पे ध्यान दिया था जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं? हमेशा से अपने आप से ये सवाल आप जरूर करिए। क्या आपके टीचर्स ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बता दिए कि हाँ भाई ये न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, लड़ गया तो ठीक, नहीं लड़ा तो भगवान भरोसे? आपने नहीं उस तरह से स्टडी है, उस तरह से हमने वो कल्चर ही खो दिया है कि उस तरह से हम पढ़ाई कर सकें, कि किताब को रीड कर सकें। कितने स्टूडेंट्स किताब को रीडिंग करने वाले हैं? उसी एग्जाम्स को और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया था। बहुत सारे उसमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको वो काफी टफ लगा है पेपर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं पेपर तो आसान था। क्यों ऐसा है? दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स क्यों हैं? क्योंकि भाई वो जो आसान कह रहे हैं उन्होंने थोड़ी सी डीप स्टडी करी है उसके बारे में। अब ऐसा नहीं है कि आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जाके प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बना देंगे। आपको तो बीमारी है प्रॉब्लम्स बनाने की, सिर्फ मशीन की तरह समझना नहीं है, बस प्रॉब्लम्स बनाना है, फॉर्मूला लेना है, प्रॉब्लम्स बनाना है, दैट्स इट। मैथ्स में भी आप क्या करते हैं? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, किसी फॉर्मूला को कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला आता कैसे होगा? क्या है भाई, किस तरह से लाइन रोटेट करता है, क्या इनिशियल पोजीशन है, किस तरह से काम करता है? आपने कभी सोचा है, कभी पढ़ा उसके बारे में? आपने बस हाँ फॉर्मूला पढ़ा, कभी उसका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखा, पैटर्न देखा बुक में कि किस तरह से वो प्रूफ किया गया है? आप ये करते ही नहीं है, आपको ये आदत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये आदत डाली ही नहीं गई है। और यही सबसे बड़ा कारण है, और इसी वजह से सीबीएसई ने शायद इस बार ये काम करा है। लेकिन उनसे गलती यहां पे हुई कि सबसे पहले तो उन्हें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये सबको पता है कि यहां पे हर स्टूडेंट उस तरह के स्कूल में नहीं पढ़ता है जहां पे बहुत अच्छे टीचर्स हों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाएं। ऐसा भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं, जहाँ कि हमें पता है कि किस तरह के टीचर्स हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ। डेफिनेट है कि उन सारे स्टूडेंट्स के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचारे, उनका क्या गलती है ना? जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो सिंपल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या गलती है इसमें? तो सीबीएसई को ये चीज़ तो आपको 1 साल पहले तो इन्फॉर्म तो करना चाहिए था एटलीस्ट स्कूल्स को कि नहीं भाई इस तरह से पैटर्न अब चेंज हो रहा है। आपको पूरा किताब पढ़ना है, उस किताब में से मैं कुछ भी कॉन्सेप्चुअल दूंगा। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि सीबीएसई उठा के कुछ ऐसा दे दे जो कि एकदम बेकार ही हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स इस तरह का होना चाहिए जो कि क्वालिटेटिव हो, ज़्यादा क्वांटिटेटिव ना हो, और थोड़ा सा उसमें आपका दिमाग लगे बनाने में, एंड दैट्स इट। और सबसे बड़ा कारण यही है, हर जगह ये मार्केट फैला हुआ है कि हाँ भाई यहाँ से 100 ले लो, यहाँ से 200 ले लो, यहाँ से 400 ले लो, इसमें से लग जाएगा। सारे स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के, 11th क्लास के हैं, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस टीचर का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आपको अच्छा लगे, वो समझ में आए, उस टीचर का सबसे पहले जाके आपको लेक्चर देखना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि बुक्स को रीडिंग करना आप कब सीखिएगा? प्लीज ट्राई टू रीड बुक्स। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को रीडिंग तो दीजिए। आपका टीचर फॉर्मूला बताता है, नॉर्मली यहां पे 95% 96% टीचर्स का यही हाल है। फॉर्मूला उन्होंने बताया और उनका बहाना ये होता है कि भाई एग्जाम में यही आएगा, चुपचाप पढ़ ले।
अगर आप कोई क्वेश्चन करिएगा तो उनके पास बहुत सारा बहाना है, दिखा देंगे कि ये देख लो मेरा रैंक IIT JEE में इतना था। ज़्यादा करोगे तो समझ लेना भाई ये रैंक है, ये मेरा रैंक है, और उससे तुम डर जाते हो यार। सिंपल। उससे उसी समय पूछो ना कि भाई रैंक क्यों दिखा रहा है, रैंक तू ले आके क्या कर रहा है, पढ़ा ही रहा है ना। फिर अब इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज है पढ़ाना, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है वो अपना रैंक ही दिखाने लगते हैं कि देख ले भाई अब संभल जा तू, तेरी औकात नहीं है मेरे से कुछ पूछने की। सबसे पहले पागलों की तरह सिर्फ प्रॉब्लम्स को बनाना बंद करिए। प्रॉब्लम्स बनाना ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स बनाना होगा क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलने वाला, आपका ढेर सारा बनाना होगा, लेकिन ये समझो भी तो, किताब भी तो रीड करो, प्रूफ भी तो लिखना सीखो कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है। बस लेके बैठे हुए हो कि हाँ भाई ये फलाना मेरे को फॉर्मूला बता देगा, एग्जाम के समय 100-150 क्वेश्चन बता देगा, उसमें से तो लड़ जाना है। लेकिन याद रखिएगा धीरे धीरे वो समय जा रहा है अब, और आपके पास तो आजकल ऑनलाइन की सुविधा है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल से आइए, सबसे पहले किताब रटिए, माफ करिएगा रटने के लिए मैं कह रहा हूं मैं अभी, सबसे पहले किताब खोलिए, किताब को रीडिंग करिए। उसके बाद जब रीडिंग करिए ना, खुद से देखिए कि आपसे क्या क्या यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद किसी टीचर का लेक्चर आपको समझ में आए, जिसका भी लगे कि हाँ भाई ये टीचर मुझे इस डिटेल में पढ़ा रहा है, ये सारा कुछ सही से करवा रहा है, जिसका भी, उसका जाइए, उसका देखिए, और तब देखिए कि तब आप कैसे नहीं समझते हैं, और तब जाके आप एग्जाम दीजिए बोर्ड की, और मुझे बताइए कि आप कैसे, आप कह रहे हैं कि टफ क्वेश्चंस है, अभी डेफिनेटली टफ लग रहा होगा आपको, और है भी, जो लेवल है हमारा, है भी प्रॉब्लम्स टफ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा लेवल ही वैसा बना हुआ है, हमने उसी तरह से स्ट्रक्चर को खड़ा करके रखा है। पहले यही काम ऑफलाइन वाले करते थे, अब ऑनलाइन में भी यही मचा हुआ है। जेई नीट, उसके अलावा मतलब जैसे कि कुछ है ही नहीं यार। 20 साल 30 साल का जेई का प्रॉब्लम रट लो तो तुम भी आके यहां पे बना दोगे क्वेश्चंस, ठीक है, हर कोई ऐसे ही करता है। मैरॉन का जो बुक है ना कैलकुलस का, मैंने उसको इतनी बार बनाया है कि मुझे उसका प्रॉब्लम नंबर आंसर सब कुछ याद हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम मतलब बहुत बड़ा जीनियस हो गया हूं, बनाते बनाते यहाँ फिट हो गया, दैट्स इट, दैट्स ऑल। जेई के 30 साल के प्रॉब्लम्स बनाते बनाते यहाँ पे फिट हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो ऐसे बनता है। तो पहचानना सीखो कि सबसे पहले तो बुक रीडिंग करना सीखो, और सबसे पहले उससे भी पहले अच्छे बुक्स को सिलेक्ट करना सीखो, ठीक है। ज्यादातर किताब जो यहां पे छपते हैं, यहां के राइटर्स लिखते हैं, खास करके मैथ्स और साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ब्लंटली बोलूंगा ये बात, कचरा होता है, बिल्कुल कचरा। तुम ही सोचो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, MR स्पाइजल की एक वेक्टर एनालिसिस की किताब आती है, शॉम सीरीज की। अब उस किताब का आई थिंक तीसरा या चौथा एडिशन अभी तक आया है। 1959 में शायद पहला एडिशन निकला था, वो राइटर खत्म हो गए, उनके बाद नए राइटर उस किताब को लिखने के लिए जुड़े, फिर भी तीसरा चौथा एडिशन अभी तक। इमेजिन करो यार, 1959, इमेजिन करो, और अभी तक चौथा एडिशन आया। किताब लिखने में इतनी मेहनत होती है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स जो रेस्निक हैलिडे की है, वो भी 1960 में पहली उसकी एडिशन आई हुई थी, जब डेविड हैलिडे, रॉबर्ट रेस्निक ने उसको लिखा था 1960 में। आज तक उसकी 12th एडिशन आ पाई है। लेकिन यहां पे किताब जो लिखते हैं, तुम देखना हर 6 महीने में एडिशन चेंज करते रहते हैं। ज्यादातर बुक 95-97% बुक्स जो यहां पे छपता है, ऐसे बुक्स को रिजेक्ट कर दिया करो। तुम्हारे पास मैथ्स पढ़ना ना, मैथ्स में सबसे पहले तो अपना जो स्कूल का है, मैं 11th-12th के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो जो तुम्हारा स्कूल का सिलेबस है उसको ठीक से पढ़ो, ठीक है। और स्कूल का सिलेबस जब तुम कर रहे हो, तुम्हें आगे जाके जेई देना है या ग्रेजुएशन करना है किसी टॉपिक से, मैथ से मान लो करना है, तो उसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो ना।
एनसीईआरटी रीड करो, तुम्हारे एग्जाम का काम हो जाएगा। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ एनसीईआरटी से बना के तुम जेई तो नहीं निकाल सकते हो ना, ऑब्वियस सी बात है। भले जेई ये लिखता हो कि भाई एनसीईआरटी की बुक खत्म कर लेना, पढ़ लेना, लेकिन क्या तुम एनसीईआरटी पढ़ के जेई निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करो, रीडिंग करो, थोड़ा सा टाइम दो उसमें, और उन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो। ऑनलाइन तुम्हारे पास दुनिया भर का प्लेटफॉर्म है यार, कहीं भी तुम जहां भी अच्छा लगे ना, तुम जाके उस टॉपिक को डिटेल में कर सकते हो। जो भी टीचर तुम्हें उस डिटेल में पढ़ाए, जाके वहां पे देखो कि हाँ भाई ये ठीक है, यहां पे मुझे करना है। जो भी, किसी एक पे मत बंधो कि नहीं मुझे इसका देखना है, नहीं, मत बंधो किसी एक पे। जो टॉपिक जिसका अच्छा लगता है वहां जाके देखो, माइंड को थोड़ा ओपन रखो और किताब रीड करो। किताब जब तक रीडिंग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, बिलीव मी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, यही टफ टफ टफ, रोते हुए आओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए फ्यूचर में? मुझे लगता है कि हाँ, करना चाहिए ये चीज। जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारा जो सिस्टम है ना, वो एजुकेशन में, वो चेंज नहीं होगा। ये कचरा का कचरा ही रह जाएगा। पहले, बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, तो थोड़ी पढ़ाई अच्छी थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भले इंडिपेंडेंस के बाद, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था, उसके कुछ दिनों के बाद, उसके बाद लगभग पढ़ाई गिरती चली गई, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हमने उसी तरह से रखा, जो ब्रिटेन वालों ने आके यहाँ पे दे गए थे, वो वही स्ट्रक्चर रह गया। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो उनका पढ़ाई का स्ट्रक्चर था ना, वो हमने एक्चुअली में अपनाया नहीं, वो छोड़ते ही चले गए हम। बाकी सब कुछ अपना लिया, पढ़ाई वाला स्ट्रक्चर हमने छोड़ दिया था, हम अब मनमानी करते गए। सीवी रमन फॉरेन बाद में गए ना, उससे पहले तो यहीं पे पढ़ाई की थी। तो पहले थी वैसी पढ़ाई थी पहले, लेकिन उसके बाद हमने धीरे धीरे फिर तक ऐसा कर दिया है आज कि आज बच्चों का ये हाल है कि वो कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चन बता दो कि कौन कौन आएगा, मैं जाके लिख दूं एग्जाम में और पास कर जाऊं। बस इतना ही उनको मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्या थोड़ा सा भी इनोवेटिव अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। 98% PhD यहाँ पे इंडिया से अनवैल्यूएबल, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। भले कितना भी तुम इस बात को मतलब गुनगुना लोगे कि इतना PhD उतना PhD, कोई वैल्यू नहीं है इनकी, क्योंकि वैसा ही यहाँ पे सिस्टम ही बना पड़ा है। प्रॉब्लम ये है। तो सीबीएसई ने, मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, ताकि टीचर्स इस तरह से मार्केट ना कर सकें, सब्जी ना बेच सकें इस तरह से। ये करना चाहिए सीबीएसई को कि हाँ भाई ये तुम्हारा एनसीईआरटी का किताब है फिजिक्स का, इसी किताब में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं तुम्हें पैटर्न नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, ये कह दें कि हाँ भाई न्यूमेरिकल आएगा 2 3 4, जितना भी उनको देना है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, लेकिन क्या आएगा, किस तरह से आएगा कि हाँ भाई डेराइवेशन मुझे देना ही है, मेरा मन, मैं नहीं दूंगा डेराइवेशन, किसी एग्जाम में नहीं दूंगा डेराइवेशन। लेकिन उन्हें अभी से ही इस बात को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ भाई इस तरह से मैं जाऊंगा। तो वैसे क्या होगा कि आप किताब रीडिंग करना शुरू करोगे। यू हैव टू रीड बुक्स, ठीक है ना। हर चीज डिपेंडेंट मत होना है कि नहीं होना है कि नहीं भाई मुझे तो देखना है, ये क्लास देखूंगा तभी मैं समझूंगा, अदरवाइज तो मैं गया। और यही प्रॉब्लम है। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो किताब रीड करते हैं, बिलीव मी। और कोई एक बुक मत ढूंढो कि नहीं भाई एक बुक मुझे मिल जाए जिसमें सारा सिलेबस एकदम सजा के मुझे प्लेट में मिल जाए और उसी बुक से कर लूं। नहीं मिलता ऐसा। एक टॉपिक तुम्हें इससे करना पड़ता है, दूसरा टॉपिक उससे करना पड़ता है, इस तरह से। ठीक है। तो सीबीएसई को ही नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया में सारे बोर्ड्स को यह काम करना चाहिए, बच्चों को बता के। ठीक है, बच्चों को बता के ये काम करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वही चीज ऑनलाइन अभी स्टार्ट हुआ है। इमेजिन करिए, ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है।
अगर यही चलता रहा ना तो ये भी वही कचरा बन जाएगा जो कचरा ऑफलाइन वाले हो गए थे। जो कचरा उन्होंने फैलाया था वही कचरा यहाँ भी धीरे धीरे होता चला जाएगा हमारे यहाँ। कुछ क्वालिटी नहीं आएगी, बस क्वांटिटी, प्रॉब्लम्स बनाते जाइए आप। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और अपने आप से पूछिए कि क्या रियलिटी में वो प्रॉब्लम टफ था, और क्या रियलिटी में वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स में पूछे थे सीबीएसई ने वो टफ होते अगर आपने किताब रीड किया होता अच्छे से। अपने आप से थोड़ा सा पूछिए कि क्या सच में ऐसा है। डेफिनेटली सीबीएसई की गलती है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीएसई ये नहीं कर सकता है इस तरह से, और वो भी उसने तो और ब्लंडर ये किया कि किसी स्टेट में कुछ पूछ दिया और किसी स्टेट में कुछ पूछ दिया। ये तो गलत है भाई, लेवल तो सेम एक ही तरह का होना चाहिए ना। थोड़ा सा 19-20, अब ऐसा तो नहीं होता कि 15 और 20 कर दें लेवल को, लेकिन उन्होंने ये काम किया है तो ये डेफिनेटली उनकी गलती है। लेकिन हाँ, करना चाहिए, उन्हें करना पड़ेगा, ये हमें ये करना पड़ेगा, तभी जो एजुकेशनल यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना तभी थोड़ा सा जाके बूम करेगा। नहीं तो हम कहते रह जाएंगे कि भाई चाइना तो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, लेकिन उनके पास रिवर्स इंजीनियरिंग करने की वो क्षमता है तब वो करते हैं। आपके पास है, आप करके दिखाइए मुझे। तो प्रॉब्लम यहां पे है, सीबीएसई की प्रॉब्लम यही है। सीबीएसई से गलती ये हुई कि सीबीएसई ने ताव में आके और ये कांड कर दिया बिना स्टूडेंट्स को, बिना बच्चों को बताए हुए। जो टीचर्स इस तरह से सब्जी बांट रहे थे ना पेपर का और आंख से लेजर लाइट फेंकवा रहे थे ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है ये, उन सबके लिए बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के साथ ये गलत हुआ है जो स्टूडेंट्स इस चीज को अब भुगत रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा सीबीएसई को कि भाई इस बार आपको मार्क्स तो थोड़ा सा सबको पास तो करना होगा आपको फिजिक्स में, सबको, या मार्क्स का जो मार्किंग का जो सिस्टम है थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। क्योंकि आपने किसी स्टूडेंट को स्कूल को इन्फॉर्म नहीं किया और आपने इस तरह से क्वेश्चंस को दे दिया, तो ये गलती आपकी है। और अगर आपने स्कूल्स को इन्फॉर्म कर दिया था, स्टूडेंट्स को पता है, स्कूल वालों ने बता दिया, तब मुझे नहीं लगता है कि सीबीएसई ने कुछ गलत किया है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सिलेबस से बाहर प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, बट अगर अंदर है तो नहीं। लेकिन अगर वो भी अगर उन्होंने साल भर पहले इन्फॉर्म करा है स्कूल्स को तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये गलत हुआ है। उन सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है जिनको ये आशा थी कि नहीं भाई प्रॉब्लम का पैटर्न तो वही रहेगा, सारा पेपर का पैटर्न वही रहेगा। किताब रीड करना शुरू करिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे बट आप कर लेंगे। किताब रीड करिए और उसके बाद लेक्चर्स देखिए ऑनलाइन। आपके पास आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आप उसका यूज करिए। यू हैव टू यूज इट। जो इधर उधर जाने में आप स्कूल से आओ, स्कूल से आके किताब रीड करो और लेक्चर्स देखो, ठीक है। और हर चीज को डिटेल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। यही सबसे कमजोरी है हमारी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे माइंड नहीं है। इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं या इंडिया में जो लोग हैं उनके पास वैसा दिमाग नहीं है। यही लोग बाहर जाके कैसे इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं, कैसे कुछ डिस्कवरी कर देते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप में भी है वो क्षमता, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। आप बस डिपेंडेंट हो कि नहीं मुझे 100 क्वेश्चन कोई बता देगा वही सबसे महान बनेगा। उसके बाद नीचे आप कमेंट में लिखेंगे कि फलाना इज लेजेंड, फलाना इज लेजेंड। अगर ऐसे लोग लेजेंड हैं तो फिर सीवी रमन, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, श्रीनिवास रामानुजन, ये लोग तो कुछ है ही नहीं फिर, है कि नहीं। तो थोड़ा सा सोच समझ के किया करो और रीडिंग करना शुरू करिए। आप रीडिंग करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई है। खास करके मैं साइंस के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ्स के। मैं केमिस्ट्री में थोड़ा उतना नहीं मुझे है तो इसीलिए मैं उसके रिगार्डिंग, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री भी साइंस है,
बायोलॉजी भी साइंस है, तो आप सबको रीडिंग करना सीखना होगा। यू जस्ट हैव नॉट डिपेंडेंट ऑन टीचर्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और खास करके मैथ्स में और फिजिक्स में जो भी सिर्फ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करवाया जा रहा है कि हाँ भाई ये जेई का प्रॉब्लम फलाना, ये ढिम का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कर लो। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूं आपको मैंने डिटेल में सारा कुछ बताया पढ़ाया। पिछले 3 क्लासेस से मैं आपको बस एक एक प्रॉब्लम डाल रहा हूं जानबूझ के, जेई लिख के। आप उन प्रॉब्लम, ज्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ज्यादा लोग देख रहे हैं एज कॉम्पेयर टू जिन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में मैंने 2-2, 3-3 दिन टाइम लगाया है एक एक टॉपिक को। लेकिन आपकी आदत है कि आपको भाई उसी तरह से देखना है। मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरा ही देखना चाहिए, नहीं भाई। आपको मैंने जैसा पहले भी रिपीट किया, जहां भी अच्छा लगे, लेकिन आप रीडिंग देने की जो प्रैक्टिस है ना, उस प्रैक्टिस को अपने दिमाग में डालिए कि आपको पहले रीडिंग देना है, उसके बाद मैं भाई इंडिपेंडेंट हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको जहां अच्छा लगे वहां देखिए, ठीक है। आपको कोई बांध तो सकता नहीं है। तो सबसे पहले ये काम करिए, फिर आप देखेंगे कि नहीं भाई पेपर टफ नहीं था। अगर आपने पढ़ा होता तो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह रहा हूं कि सीबीएसई ने अगर स्कूल को इन्फॉर्म नहीं किया है, सबको इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये गलत चीज किया है उन्होंने, बिल्कुल ब्लंडर किया है उन्होंने। और वो भी कहीं कुछ पूछ के, ये और भी बड़ा ब्लंडर है। बट यस, सारे बोर्ड्स को, सीबीएसई को इस तरह का ही कुछ करना होगा आगे, तभी जाके ये जो एजुकेशन का जो स्तर है ना, वो अच्छा होगा, इंक्रीज करेगा। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम बस बाहर से खरीदते रह जाएंगे टेक्नोलॉजी को, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ट्विटर का हमने हमारे यहाँ उसको देख के, उसका कॉपी करके यहाँ पे बनाया सबने। लोगो भी चोरी कर लिया था, लोगो जो होता है उसको भी ट्विटर से ही लगभग चोरी कर लिया था। लोगो भी उन्होंने चोरी करके ही लगाया था उसका। तो ऐसा हमारा टेक्नोलॉजी का हाल है। हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते हैं अच्छा? क्यों? इतना हमारे पास आईआईटी है, सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं कर सक रहे हैं? द रीज़न बीइंग कि जो स्तर है हमारा वो बहुत नीचे है पढ़ाई में, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। रीडिंग देना शुरू करिए और आपको टफ नहीं लगेगा। किताब का सिलेक्शन अच्छा लगे। मैथ्स में तो यार, मैथ में, फिजिक्स में कितने अच्छे अच्छे बुक्स हैं आजकल। जो बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं वो तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जा रहा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। एक किताब, हमेशा से मैं कहता हूं, मैथ्स में भी कोई एक किताब, हर एक टॉपिक का ऐसा चुनिए जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे आपने लोनी चुना ना ट्रिगोनोमेट्री में, तो लोनी को एकदम सॉल्व कर जाइए, ठीक है। अब मैं इसीलिए प्रॉब्लम सारा नहीं बताता हूं, ताकि आप खुद से बनाइए। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए। हाँ, थियोरेटिकल पोर्शन में मैं जान लगाऊंगा आपको, उसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा, सारा प्रूफ बताऊंगा। लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आई तो उसमें मैं सारा प्रॉब्लम नहीं बता सकता आपको। तब तो फिर वही चीज हो जाएगा ना कि रट लो रट लो रट लो। तो ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब था। और जिन स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है, आई थिंक सीबीएसई इसके लिए कुछ करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई को कुछ करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, कुछ करेगा वो। और आगे से आप तैयार रहिए इसके लिए। अगर आपने साइंस को चुना है, आपने फिजिक्स चुना है, आगे आपको फिजिक्स करना है, तो फिजिक्स को उस लेवल से पढ़िए। अगर मैथ्स चुना है तो मैथ्स को उस लेवल से पढ़िए। और एक ही तरफ कि नहीं मुझे जेई में ही जाना है, घुसना है, नहीं भाई। ऑनर्स करो ना, उसके बाद मास्टर्स करो ना, फिर पीएचडी करो अच्छे से ना, स्कॉलरशिप लो। एक ही चीज पे कंसंट्रेट क्यों करना है?
इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स जब, चूंकि अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथ्स आप उस तरह से पढ़िए कि आप एक एग्जाम के पीछे फोकस नहीं है, आप मैथ्स कर रहे हैं। अब उस लेवल पे जितने एग्जाम्स होते हैं आप उन सारे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, तो मेरा ये पर्पस होता है कि आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊं और उस मैथ्स को सीख के आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, इट इज अप टू यू। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मेरी सोच है, सबको अच्छी नहीं लगेगी, कितनों को ठीक लगेगी, कितनों को कोई इससे सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट्स फाइन, ऐसा होना भी चाहिए। आप किसी पे आंख बंद करके नहीं चल सकते हैं ना, विश्वास करके, तो डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सीबीएसई डेफिनेटली कुछ करेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है उन सारे स्टूडेंट्स को। ठीक से आप शुरू करिए थोड़ा पढ़ाई करना, और उस सब्जेक्ट को सीरियसली लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है। पैटर्न पे मत जिए कि नहीं मुझे ये रट लेना है, ये डेराइवेशन है तो रटना है। एक बार आपने समझ लिया तो फिर रटने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं आपको। ठीक है, तो आप अपने तरफ से तैयार रहिए। हाँ, उसके बाद टफ लगे तब भाई आप ये कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन यहां से आया ही नहीं, क्योंकि दिन आपके पास आंसर, उसका जवाब रहेगा ना कि भाई सिलेबस में से आया तो मुझे दिखाओ। आप सीबीएसई से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आप क्या क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई से जाके? सारा क्वेश्चन तो उसने सिलेबस से दिया है, मैंने देखा है फिजिक्स का क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, मुझे टफ नहीं लगा बिल्कुल। आपने पढ़ा होता तो टफ नहीं लगता आपको। डेफिनेटली एज अ टीचर मैं कह रहा हूं कि मुझे टफ नहीं लगा, ये थोड़ा सा अजीब बात है, क्योंकि मैंने सारा बार बार बनाया हुआ है। तो ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि मैं ऐसी बात कह सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने उसको पढ़ा होता और तब आपको टफ लगता, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई वो सिलेबस से बाहर है, तब आप सीबीएसई को ये कंप्लेन कर सकते थे कि भाई तुमने ये किया क्या, कहां से दिया है मुझे बताओ। अभी आप नहीं कर सकते हैं ना, भले ही गलती सीबीएसई को, उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया भले ही, लेकिन यू कांट कंप्लेन अबाउट इट, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि आपने कितनी पढ़ाई की थी, या आपने पढ़ाई की थी, या आपने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को रटा था, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो किताब रीड करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस टॉपिक को सीरियसली पढ़ना। ठीक है, एक पैटर्न में मत भागिए कि मुझे ये 5 डेराइवेशन है तो मुझे करना है, यही 5 करना। सब कुछ करिए आप, और समझ के करिए, फिर देखिए आपसे कैसे छूटता है, आपका कॉन्फिडेंट कैसे डाउन होता है। ठीक है, और फिर ऑनलाइन हेल्प लीजिए आप, आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आप ले सकते हैं उसका हेल्प, सो यूज इट। और मुझे लगता है कि सीबीएसई कुछ करेगा इसके रिगार्डिंग, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who have given that exam of physics, don't worry about the result, that will be fine, I hope so, I think it will be fine, CBSE is going to do something about it। मुझे ऐसा लग रहा है कि CBSE डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा इसके रिगार्डिंग। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है, क्यों इतना हो हल्ला मचा हुआ है। बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा कि गरिया रहे हैं वो CBSE को, लेकिन अब क्यों गरिया रहे हो भाई? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लड़ा इसलिए गरिया रहे हो, इसीलिए गरिया रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है इसका। तुम खुद अपने आप से पूछो कि क्या तुमने उस तरह से पढ़ाई करवाया था, कि तुमने भी वही पढ़ाई करवाई थी कि ये एग्जाम में आएगा। तो सिर्फ एग्जाम के को लेके थोड़ा सा मत पढ़ो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, और उसी डिटेलिंग को जाके एग्जाम में यूज कर दो, अच्छा करोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट इस लेवल पे, जैसे 12th में हो तो 12th में जितना सिलेबस है उसको ठीक से करो, उसको उस गहराई से करो, कोशिश करो। ठीक है, तो यही मुझे आज थोड़ी सी, मैंने सोचा कि चलो आज
ऑफ द टॉपिक जाके, आदत नहीं है मेरी ये सब के बारे में ज़्यादा बोलने की, इसीलिए मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। मुझे ज़्यादा आदत नहीं है इन सब चीज़ों में डिस्कस करने की, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो मुझे बात करना चाहिए। तो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है उनको जिन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया वो ख़राब चला गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि सीबीएसई कुछ करेगा इसके रिगार्डिंग, अगर नहीं भी करा उसने तो कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत है, और मेहनत करो ना, एक बार आगे जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, ठीक से करो और किताब को पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। बुक्स को, जो भी तुम्हारा टॉपिक है, पढ़ना शुरू करो, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा यार, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।